जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, क्या आप भारतीय संस्कृति के गौरव को समझते हैं और समझते तो फिर कितना? चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। थोड़ा बहुत जानकारी है, आप लोग भी अपना जानकारी शेयर कीजिएगा कमेंट करके। दोस्तों, अंकों का आविष्कार 307 ईस्वी पूर्व भारत में हुआ और शून्य का आविष्कार भारत में आर्यभट्ट ने किया। और अंक गणित का आविष्कार पूर्व भास्कराचार्य ने किया। सब तो भारत में ही हो रहा है। बीज गणित का आविष्कार भारत में आर्यभट्ट ने किया। सर्वप्रथम ग्रहों की गणना आर्यभट्ट ने 499 ईसा पूर्व में की। भारतीय को त्रिकोणमिति व रेखा गणित का 2500 ईसा पूर्व से ज्ञान था। समय और काल की गणना करने वाला विश्व का पहला कैलेंडर भारत में लता देव ने 505 ईसा पूर्व सूर्य सिद्धांत नामक अपनी पुस्तक में वर्णित किया। न्यूटन से भी पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भारत में भास्कराचार्य ने प्रतिपादित किया। और 3000 ईसा पूर्व लोहे के प्रयोग के प्रभाव वेदों में वर्णित है। अशोक स्तंभ इसका स्पष्ट प्रमाण है। आप अशोक स्तंभ को देख सकते हैं। दोस्तों, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार 400 ईस्वी पूर्व सुश्रुत कौन थे? भारतीय चिकित्सक थे, द्वारा सर्वप्रथम प्लास्टिक सर्जरी का प्रयोग किया गया था। और रोचक बातें हैं कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला के रूप में 700 ईस्वी पूर्व भारत में स्थापित था, जहां दुनिया भर के 10,500 विद्यार्थी 60 विषयों का अध्ययन करते थे। बारूद की खोज 8000 ईसा पूर्व सर्वप्रथम भारत में हुआ। सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाले प्रकाश की गति की गणना सर्वप्रथम भास्कराचार्य ने किया। सारे के सारे हिंदुस्तान में ही हो रहे हैं दोस्तों, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की गुणवत्ता को कोई नहीं जान रहा। देखिए, यूरोपीय गणितज्ञों से पूर्व ही 6ठी शताब्दी में बौधायन ने पाई के मान की गणना की, जो पाइथागोरस प्रमेय के रूप में जाना जाता है। हमारा ज्ञान विज्ञान एवं इतिहास इतना गौरवशाली एवं समृद्ध है, फिर भी कई लोग बोलते हैं भारत है क्या। दोस्तों, दुनिया का पहला संवत विक्रम संवत जिसको बोलते हैं, पूरे एशिया में शकों को परास्त करते हुए अवंती के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य महान ने प्रवर्तित किया, जो ईसा पूर्व 56 से आरंभ हुआ। इसका उल्लेख जूलियस सीजर के रोम के ऐतिहासिक तिथि क्रम में भी हुआ है। सम्राट गदाफेरिज जो थे के लेख में भी विक्रम संवत का उल्लेख जियो ग्रंथ अनुसार मिलता है। इसे विक्रम संवत की विश्वव्यापकता स्पष्ट होती है कि सबसे पुराना जो संवत है हमारा विक्रम संवत ही है। महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने ही अपना वायरलेस कम्युनिकेशन का आविष्कार किया, जो बाद में विकसित होता चला और आज मोबाइल, इंटरनेट आदि के रूप में विकसित हुआ है। और विदेशी कहते हैं क्या सारे आविष्कार हमने किए हैं। दोस्तों, सूर्य किरण में 7 रंग हैं। यह डॉक्टर शिवल्ली रमन ने पहली बार दुनिया को बताया। 19वीं सदी में यह दुनिया ने जाना और स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स के सिद्धांत पर उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन उससे भी गर्व और हैरानी की बात है कि तैत्तिरीय संहिता नामक प्राचीन ग्रंथ, जो सप्तरश्मि कहा गया है, जिसको यानी तैत्तिरीय संहिता के लेखक ऋषि वैज्ञानिक सीवी रमन से पहले ही उनकी थ्योरी समझ चुके थे और उस ज्ञान विज्ञान के ज्ञाता थे। सबसे पहला अर्थशास्त्र भारत में लिखा गया। कौटिल्य दुनिया के पहले अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखने वाले आचार्य थे, ये तो हम लोग जानते ही हैं। दुनिया का पहला संविधान भारत ने ही लिखा। राजा मनु इसके रचयिता थे और वेद आधार था। इसका नाम मनुस्मृति था। यह राजनीति शास्त्र का पहला महान ग्रंथ है। अंग्रेजी षड्यंत्र के तहत मैक्स मूलर के हाथों इसे अंग्रेजों ने लिखवाकर इतने तोड़ा मरोड़ा की और तथ्य को बदल दिया। दोस्तों, नाव का आविष्कार
और सोने के सिक्कों का चलन में प्रचलन आर्यवर्त की ही देन है। पारा बनाने की विधियां वैज्ञानिक नागार्जुन एवं महर्षि चरक ने सर्वप्रथम दुनिया को दी। और तो और क्या हुआ, एक्यूप्रेशर चिकित्सा जो आज चीन में भी विकसित है, वह तक भारत की देन है। ये भी भारत में ही इसका आविष्कार हुआ, एक्यूप्रेशर चिकित्सा की। बौद्धिवर्मन की मार्शल आर्ट प्रणाली जो है वो भारत की प्राचीन देन है। मार्शल आर्ट स्वयं श्री कृष्ण इसमें निष्णात और पारंगत योद्धा थे, बहुत ही पारंगत योद्धा थे श्री कृष्ण हमारे। उन्होंने इसी के प्रयोग द्वारा कंस के बलाढ़ पहलवान मार गिराए थे। तो देखा जाए तो सारा चीज़ हमारे सनातन धर्म जो है उसमें ही सारा कुछ पहले से था। और अभी सब बोलते हैं कि ये हमारे देश की देन है। जी नहीं, जितने भी इनोवेशंस हुए हैं, जितने भी सारे कुछ हुए हैं, उसका जो देन है वह सनातन धर्म की ही देन है। सब हमारे भारतीय संस्कृति की ही देन है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।